Good morning. Now welcome to standard 9th subject Hindi lesson 2. Today's explanation lesson 2 क्योंकि इस वीडियो के पहले आपको एक्सरसाइज लेसन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स एंड व्याकरण से आधारित भी काफ़ी कुछ आपको मटेरियल दिखा दिया गया है। आज हम लेसन नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, लेसन नंबर 2 जो है जो लिखने वाले हैं वो है श्री सुदर्शन जी, जिनका मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी, ये जो न्याय मंत्री कहानी है, इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में थे। तभी उनकी मुलाकात शिशुपाल से होती है और उसकी योग्यता को देखकर वो उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग, कौन गरीब है कौन अमीर है ये भी नहीं देखता। रंग यानी बहुत गरीब, राजा यानी कि सेठ आदमी। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व समझा है। ये न्याय मंत्री जो लेसन है इसमें कुछ नहीं, लेसन बहुत अच्छा स्टोरी है। वैसे मुझे जहाँ तक ख्याल है कि आप लोगों ने भी घर पे बैठ कर के अगर चाह रहे हो वो रीड करना तो हो सकता है रीड भी कर लिया होगा। इसमें कुछ नहीं है। एक बार जो है सम्राट अशोक जो क्या कहते हैं भेष बदल करके वो आते हैं, तो हम ये लेसन ही पढ़ रहे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, किन्होंने? शिशुपाल ने, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। क्योंकि शिशुपाल ब्राह्मण था और ब्राह्मणों का जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो उस मेहमान का आदर सत्कार करें। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए, उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वो बोला, दोष निकालना तो बहुत सुगम है, बहुत सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। सही बात है, अगर हम किसी को उपदेश दे रहे, तुम ये काम मत करो, वो मत काम करो, और वही काम हम कर रहे हैं तो गलत है। तो वही बोले कि उपदेश देना, किसी के कामों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसी को करना बहुत कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, नहीं। ये दोनों में नवयुवक और शिशुपाल के बीच में वार्तालाप हो रही है। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा करके दिखा दूंगा। फिर सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। पर कुछ ही दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए और आश्चर्यचकित भी हो गए। क्या है? वे समझ नहीं सके सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेशी ने सम्राट के सामने झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, पर जब उन्होंने देखा परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए,
फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप इस पद के राज्य के न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से एक अंगूठी उतार करके शिशुपाल को पहना दी। बोले सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित अच्छी तरह से व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके इस सुप्रबंध, अच्छे से प्रबंध या अच्छी व्यवस्था की वजह से राज्य में पूरी तरह शांति छाने लगी। किसी को किसी प्रकार की भय नहीं, कोई भी, सब लोग अपने दरवाजे खुले तक छोड़ जाते। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची हुई। सभी लोग जो है स्वतंत्र हो गए और शिशुपाल जो है, तो शिशुपाल के काम की वजह से सभी लोग खुश हो गए। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान। क्या हो गया? एक पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या कर दी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या। एक ओर न्याय मंत्री थे वो और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार पे पहुंचे। सम्राट अशोक का सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो न्याय मंत्री कुछ देर रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता। संकेत सम्राट की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी बिल्कुल शांति। अब सम्राट पर न्याय मंत्री दोष लगा रहे हैं तो सब दम शांत। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पे खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार का हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट अशोक होठ काट कर रह गए, यानी आश्चर्य में पड़ गए कि इसने मेरे को सम्राट के बदले अशोक बोला।
वो न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? उसने बोला, हाँ मैंने उसे मारा अवश्य, पर वह उद्दंड था, यानी वो बहुत गलत काम करता था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकीय कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया चारों तरफ। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया लज्जित से। तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप दिया था। उन्होंने क्या बोला कि हमें मालूम है कि अपराध किसने किया है, सम्राट अशोक ने किया है, लेकिन सम्राट को ईश्वर का दर्जा दिया है। न्याय मंत्री ने कहा कि हम लोग जानते हैं सम्राट को ईश्वर, शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप दिया जाता है, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया, क्योंकि फांसी तो सम्राट को मिलनी ही है, लेकिन अब उनकी मूर्ति को फांसी पर लटकाया जाएगा, जिससे लोगों को शिक्षा मिल सके कि कोई भी जो है एक न्याय मंत्री के लिए कोई भी राजा रंक नहीं होता है, सब न्याय मंत्री के लिए सभी लोग बराबर हैं। इसलिए सभी को शिक्षा मिल जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने उसको सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतीत और कोई नहीं उठा सकता है। यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, और वो कुछ निरुत्तर हो जाना मतलब कोई भी उत्तर नहीं दे पाना। ठीक है, लेसन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। ये कहानी न्याय मंत्री की कहानी, शिशुपाल की कहानी। ठीक है, अब इस पे देख लो, शब्दार्थ और टिप्पणी दिया हुआ है। सौभाग्य आपकी बुक में दिया हुआ। सौभाग्य का सदनसीब, सुगम सरल अवसर मौका, राजमुद्रा का राशि की निशानी, सुप्रबंध का सुव्यवस्था, उद्दंड का अविवेकी, निस्तब्धता यानी शांति। फिर मुहावरे कुछ दिए हुए हैं, आप लोग के उसमें मुहावरे दिए हुए हैं। मुहावरों में क्या है, सहम जाना, सहम जाना का आश्चर्यचकित हो जाना। फिर कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, व विभोर जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। अब हमारा क्वेश्चन आंसर है, विरोधी शब्द विस्तार से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ये लेसन की एक्सरसाइज हम आगे लिखवा देंगे, लेकिन अभी लेसन नंबर 3 भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम दोनों की एक्सरसाइज एक साथ लिखवाने लगेंगे। ठीक, नंबर लेसन 3 अभी थोड़ा बड़ा है, चलेगा। लेसन 3 लेसन
क्या कहते हैं 1 का ही 2 का ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके, ओके, प्रश्न उत्तर के बाद लिखवा देते। पहला क्वेश्चन ही है प्रश्न। पहला प्रश्न ही है, एक एक वाक्य में लिखो। अभी तुम लोग तो 9th स्टैंडर्ड में हो, तो अगर इसके अंदर समझाएं हम आपको कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से पहले हमें ये लिख लेते हैं कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया। तो हम यहाँ से यानी कि उत्तर में हम ये भी लिख करके शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा, या तो दरवाजा लिखने के बाद फिर हम यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं लिखना। यानी ये क्वेश्चन में लिखना ही आपको आंसर में लिखना है। इतनी भी बात आप लोग को समझ में आ जाएगी कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा इसलिए खोल दिया, पूरा लिखना आपको, इसलिए खोल दिया क्योंकि एक अतिथि शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया था। ओके, क्या समझ में आया कि आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है पहले। ठीक है, क्या लिखना है? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? इसलिए शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा इसलिए खोल दिया क्योंकि एक अतिथि शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया था। समझ में आ गया? नंबर 2 प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था?
न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल का मानना था कि न्याय ऐसा हो कि कोई भी अपराधी अपराध करने का साहस नहीं कर सकता। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे। उन्होंने दूसरे दिन सुबह शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे।